प्यारे साथियों, सभी को प्रणाम और आपके सबसे पसंदीदा चैनल एग्जाम फ्लक्स पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का अगला चैप्टर। 2 चैप्टर तक पूरा 1 बाय 1 क्वेश्चन यानी वास्तविक संख्या और बहुपद का प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ वीडियो, ये सब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके। आज यह तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उस चैप्टर का नाम है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। आज इसको पढ़ना है एकदम बेसिक से, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। यह जो पढ़ेंगे 2 चर वाले रेखिक समीकरण जोड़ा है। इससे पहले कुछ 9th का चैप्टर पढ़ लेते हैं कि 2 चर वाला रेखिक समीकरण क्या होता है। युग्म बाद में पढ़ेंगे, युग्म मतलब जोड़ा होता है। इंग्लिश में होता है टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आप इंग्लिश को छोड़िए, इसको कहते किसको है यह बताते हैं। देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण या ऐसे लिख सकते हैं। इतना का लिखिएगा, सीधे देखिए, इतना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जहां a b वास्तविक संख्या हो और क्या संख्या हो तथा क्या है a एवं b नॉट इक्वल टू 0 हो और a और b कभी 0 नहीं हो, तब यह 2 चर वाले रेखिक समीकरण कहलाएंगे। रेखिक समीकरण कहलाते हैं। कहिए क्यों? अगर a और b में से कोई भी एगो 0 हो जाए तो समझिए ये एक चर ही गायब हो जाएगा तो रेखिक समीकरण बचेगा नहीं, क्योंकि 0 में कोई भी चीज गुणा किया जाता है 0 हो जाता है। इसलिए यह लिखा जाता है a और b नॉट इक्वल टू 0। यह 0 हो सकता है लेकिन चर तो बचेगा। देखिए एक्स वाई क्या है, चर है, 2 चर है। 2 चर में यही लिखा है 2 चर वाले रेखिक, मतलब इस पर पावर कितना है, दोनों पर 1 है। रेखिक समीकरण कहिए या एक घात वाले समीकरण कहिए, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण है। अगर इस 2 चर वाले रेखिक समीकरण का हल की बात करें तो देखिए 2 चर वाले रेखिक समीकरण का हल की बात करें तो ये अनेक हल होता है। अनेक हल यानी हम कह सकते हैं अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है अनंत हल होता है। जैसे इसका हल की आप कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कोई लेते हैं उदाहरण, जैसे लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 7 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह अगर उदाहरण ले लेते हैं, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, 2 चर है, इस पर पावर 1 है, तो 2 चर में रेखिक समीकरण हो गया। 2 चर में रेखिक समीकरण, इसका हल अनंत हमारा कहने का मतलब है इसका x y का वह मान जो कि इसको संतुष्ट करे उसे हम हल कहते हैं। इसको हल क्या कहेंगे? जैसे यहाँ कहेंगे 2 चर वाले रेखिक समीकरण अनेक हल लिखे हैं, तो इसका कहने का मतलब हुआ x तथा y का वह मान जो समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। समझ में आ गया? संतुष्ट करे। अब देखिए कैसे संतुष्ट करे यह बताते हैं। मान लेते हैं यह 2 चर वाला रेखिक समीकरण है, हम y बराबर इसको हम लिख सकते हैं 7 i प्लस है तो उधर -2x लिख सकते हैं। अब x बराबर कुछ भी रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, x बराबर कुछ भी रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। समझ गए? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यदि हम लिखेंगे x बराबर यहाँ रखेंगे 0 रखने पर, देखिए हम कहते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 गिनो x के जगह पर क्या रखेंगे 0, तो बोलिए 7 - 0 गुना 0 0 हो गया, यानी आंसर क्या हो गया 7, y बराबर 7। उसी प्रकार यदि x बराबर हम 7 ही रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, देखिए अनेक हल होगा, इसमें कोई हल जितना मान रखिएगा उतना होगा। जैसे y बराबर क्या है 7 - 2 गुना x जगह पर क्या रखेंगे 7, देखिए 7 - 7 दूना 14, यानी घट जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है तो -7 आया कि नहीं। फिर हम x बराबर 2 भी रख सकते हैं, जो मन है वो रख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो गया 7 - 2 गुना 2, तो बोलिए 7 - 4 यानी 3 हो गया। तो इसलिए इसमें देख रहे हैं कि x का मान कुछ भी रख रहे हैं तो y का मान आ जा रहा है। लेकिन इसीलिए आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं 2 चर में जो रेखिक समीकरण है उसका जो हल होगा अनंत होगा। कितना होगा? अनंत होगा। तो हल अनंत होगा तब इसके आलेखीय निरूपण देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। अब मान लेते हैं कोई समीकरण ले लेते हैं, इसका आलेखीय निरूपण जो है आप जान रहे हैं, 9th क्लास में पढ़े हुए हैं तो आप जान रहे हैं। कोई भी समीकरण ले लीजिए, मान लीजिए x प्लस 2y बराबर 7 ले लेते हैं। अगर ऐसा समीकरण हम अगर ले रहे हैं तो यहाँ आप देखेंगे
कि जो क्या होगा, इसका जो आलेख खींचेंगे तो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा होगा तो वह हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे आप मान लेते हैं x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 7 - 2i। और देखिए y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, आराम से आ जाएगा। यहाँ हम रखे थे y का मान, y बराबर लिखे थे, यहाँ x बराबर लिखे हैं, तो सॉरी यहाँ x ठीक तो है, y का मान आ गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ उल्टा कर दिए कि आपको समझाने के लिए अच्छा रहेगा। तो यह एक चर में रेखिक समीकरण है, तो दो चर में रेखिक समीकरण है, तो इसको हम आलेखीय निरूपण देखेंगे सरल रेखा होगा। क्या होगा, यहाँ लिखिए y का मान अगर कुछ रखेंगे तो x का मान आ जाए। y का मान यदि 2 रखिए, चाहे 0 रखिए, 0 रखने पर y का मान यदि 0 रखिएगा तो बताइए तो क्या होगा, तो x बराबर 7 - 2 गुना 0, तो क्या हो जाएगा बताइए, 7 - 0, यानी फाइनली 7 आ गया। यानी y बराबर 1 रखने पर रख देते हैं, y बराबर 1 रखने पर, तो y का मान 1 रखे हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 7 - 2 गुना 1, यानी 7 - 2 यानी 5 आ गया। यानी फिर लिखते हैं y बराबर, कम से कम 3 बिंदु रखिएगा, 3 से कम नहीं रखिएगा, क्योंकि आप क्लास 10th में है, बाद में जाकर दिक्कत नहीं है। 2 बिंदु मान लीजिए रखते हैं तो 2 बिंदु से कोई भी मिला सकते हैं, लेकिन 3 बिंदु यदि रख रहे हैं तो गलत होगा। ये अगर सरल रेखा में नहीं होगा तो समझिएगा गलत, इसलिए आप 3 बिंदु रखिएगा, तब उसमें मिलाने में दिक्कत होगा, गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो y बराबर रखते हैं 2 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 गुना 2 यानी 7 - 4 यानी 3। तो देखिए ये कैसे बना लीजिएगा डायग्राम, 3 रखे हैं, 3 का डायग्राम बनाइएगा, क्या बनाइएगा, ऐसे लिखिएगा, ऐसे ऐसे, यहाँ लिखिए x, यहाँ y। देखिए y का मान अगर 0 रखे हैं तो x का मान आ गया 7, यदि y का मान 1 रखे हैं तो x का मान आ गया है 5, y का मान यदि 2 रखे हैं तो x का मान आ गया है 3। समझ गए, इतना आ गया है। तो अब इसके लिए हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे। देखिए आलेखीय निरूपण, इस समीकरण लिख लिया, इसको ले चलते हैं अगला पेज में। आज जब भी बनाइएगा तो आप ग्राफ बनाइएगा, तब अच्छा होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। समझ गए, हम ग्राफ कॉपी ले लिए। अब देखिए हम मान भी यहाँ पुटअप कर लेते हैं। यहाँ मान जो है आपका दिख नहीं रहा है, कॉलम कर लिए, ठीक है। हाँ ये यहाँ छोटा करके लगा दे रहे हैं समीकरण, जो वैल्यू आया था वह, और यहाँ ग्राफ बना रहे हैं आपका। देखिए सब प्लस में है तो प्लस वाला भी सिर्फ लीजिएगा तो काम चल जाएगा। देखिए सरल रेखा में कैसे होता है। आप आइए दूसरा लीजिए, ये हो गया, यह लीजिए, हो गया। यार सीधा नहीं हो गया, सीधा इसको कर दे रहे हैं, सीधा हो गया। हम मोटा कर लेंगे ना अपने, ओके इसको मोटा ही कर लेते हैं। अब हुआ सीधा, एकदम ठीक। इतना भी मोटा आप लोग नहीं लीजिएगा, हम ले लिए लेकिन आपको नहीं लेना, ठीक है। आगे आ जाइए, यह बना दिए, ये मूल बिंदु है, यह मूल बिंदु है। आपको अगला बता रहे हैं, यह मूल बिंदु है। यहाँ समान दूरी पर लिखिएगा 1, हम 2 को लिए तो आप भी समान 2 को लिखे, 2 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ले लिए। ये एक्स डैश, यू वाई डैश, समझ गए। तो यहाँ देखिए प्लस में है तो जरूरी नहीं था, तो यहाँ ले लिए तो ले लेते 1 2, सॉरी 2 पे लेना है ना, 2 3 4 हो गया ना, 5 काफी है, समझ गए। अब आइए बिंदु x मान 7, y का मान 0, 7 यहाँ, y का मान 0 x अक्ष पर होता है, समझ गए। तो यहाँ देखिए यहाँ हो गया 7 0, हो गया पहला बिंदु। अब आइए कलर बदल लीजिए, काला कर लेते हैं। अब आइए ए 5 1, 5 इसका 1 इसका, तो बोलिए 5 1 का बिंदु क्या होगा, ए होगा, क्या होगा 5 1, एकदम सरल रेखा में होगा। देखिए 2 3 3 2, तो इसका 3 इसका 2, देखिए 3 और 2 यहाँ है आपका, समझ गए 3 2। अब देखिए अगर आलेख खींचेंगे तो एकदम सरल रेखा में होगा, इसमें कोई काटने, अगर नहीं होता है तो समझिए मेरा गलत है, समझ लीजिए। देखिए सरल रेखा हुआ, थोड़ा सा भी इधर उधर है नहीं है, एकदम इसीलिए ग्राफ पर खींचिए, ऐसे लिख दीजिए। ये तो हम समझा रहे थे कि x + 2i = 7 का यह ग्राफ,
समझ में आ गया। ग्राफ जब भी बनाइएगा तो ग्राफ को भी बनाइएगा इस प्रकार से बनेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनेक होता है, लेकिन जब ग्राफ बनाएंगे तो इसको एक सरल रेखा में होगा। यह बात आप अगर समझ गए तो आप यहाँ आइए। अब आइए जगह पर। अब क्या जगह पर आइए, अब हम आपको पहले चलते हैं। अभी तो हम चल रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब हम चलेंगे इसमें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा किसे कहते हैं। दो, अब युग्म पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे, युग्म, जोड़ा पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म को बात कर रहे हैं तो जोड़ा हो जाएगा। तो इसका होता है रूप, व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2। यह जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, सिर्फ युग्म जोड़ जाने से बहुत कुछ बदल जाता है। देखिए क्या हो जाता है, अगर इसमें युग्म कहें तो हम कह सकते हैं इसमें a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू 0। अगर यह 0 हो गया तो यह दो चर बचवे नहीं करेगा, ये वो चर ही गायब हो जाएगा, समझ गए। और यह जो होना चाहिए वास्तविक संख्या, और यह गायब नहीं होना चाहिए। अब इसका हल की बात करें तो इसका 3 कंडीशन होता है। इसका हल की बात करें, इसका हल करने के लिए हम लिखेंगे दो चर वाले, हल की बात करते हैं इसका, यहाँ ऊपर से लिखते हैं थोड़ा जगह बचेगा, यहाँ लिखेंगे चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल की संख्या। अगर हल की बात करें तो इसकी 3 बातों पर निर्भर करता है। क्या बात पर निर्भर करता है, या तो इसका अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा, या क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक, यानी इसी को कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। यह 3 कंडीशन होगा। आपको आगे बताएंगे ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि, लेकिन पहले आप यह देख लीजिए कि अनेक हल होता है तो इसका आलेख खींचेंगे तो कैसा होगा। देखिए जब आलेख खींचिएगा तो इसका 3 कंडीशन क्या होगा। देखिए यह, देखिए यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, तो इसका जब आलेख खींचेगा तो रेखा पर, एक रेखा पर दूसरी रेखा पर चढ़ जाएगा। देखिए रेखे पर रेखा हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। ये क्या होगा, रेखे पर रेखा हो जाएगा, जिससे क्या होता है, इसको संपाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संपाती हो गया, मतलब रेखे पर रेखा होना संपाती हो गया। दूसरा आलेख अगर खींचेंगे तो यह क्या होगा, समांतर हो जाएगा। एक ऐसा रेखा जाएगा, एक ऐसा रेखा देगा, एक दूसरे की रेखा क्या होगा, समांतर का, युग्म है, जोड़ा का है। अब समझिए तीसरा अगर ढंग का जो होगा आलेख, ये यह एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक रेखा ऐसे आया तो एक रेखा ऐसे, यानी प्रतिच्छेदी होगा रेखा, क्या होगा, इसमें कहते हैं समांतर कहते हैं, इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी होगा। तो सुनिए इसका हल भी यही 3 पर कंडीशन पर निर्भर करेगा, यानी रेखे पर रेखा अगर हो जाएगा तो इसको अनेक बिंदु पर टच कर रहा है तो इसको अनेक हल होगा। अगर समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कहीं कहीं नहीं टच कर रहा है। यहाँ देखिए एक बिंदु पर काट रहा है, कभी नहीं कटेगा, उसके बाद तो फैलते रहेगा, तो इसका एक हल होगा, वो द्वितीय हल होगा। इसके बारे में विस्तार से आगे देखेंगे, पहले 1 नंबर चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बहुत ही अच्छा से विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का है 3.1 का। देखिए ये चैप्टर 3.1 में पहला क्वेश्चन यही है आपका, इसको कुछ करना नहीं है, विशेष रूप से समझना है दूसरा नंबर से इसमें सिर्फ ग्राफ बनाना है। देखिए क्या बनाना है, कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब उसका बेटी से, अपना बेटी से कह रही है, कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मजाक है? इस प्रकार नहीं लिखा है, उल्टा है, देखिए 3 गुना रह जाएगा, इसलिए यह लिखा है मजाक है, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। इसको सिर्फ आलेख बनाकर छोड़ देना है। पहले बीज गणित बनाइएगा तभी तो आपको आलेख बनेगा, तो उसको पहले समीकरण बनाइए तब आलेख बनेगा। तो इसमें 2 आदमी की चर्चा किया गया था, दोनों को मान लीजिए। क्या मानिएगा, देखिए 1 नंबर दीजिए और लिखिएगा माना कि आफ्ताब का उम्र x वर्ष है। क्या वर्ष है? x वर्ष है। दोनों को मान लेते हैं, और माना कि उसकी पुत्री का उम्र y वर्ष है, यह मान लिए। अब कह रहा अब से 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पहले देखिए 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहे थे। अभी वर्तमान उम्र, आफ्ताब के क्या माने हैं, वर्तमान लिख सकते हैं आप, वर्तमान, तो इसका भी वर्तमान हो जाएगा। आफ्ताब की वर्तमान हुआ, अभी वर्तमान x है, 7 वर्ष पहले कितना होगा, x - 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व
आफ्ताब की उम्र, उम्र हो गया x माइनस 7, ये हो गया वर्ष। आ गया जी 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र क्या हो जाएगा, y भी है तो कितने 7 वर्ष पहले हो जाएगा इतना वर्ष। अब सुनिए प्रश्न से लिखिए, आप प्रश्न में जो कह रहा है वह कीजिए। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं अपनी पुत्री से 7 गुनी थी, मतलब इसको हम बराबर करना चाहे x माइनस, देखिए प्रश्न से लिखे हैं x माइनस 7, ये इसका आफ्ताब का उम्र है, उसका पुत्री की उम्र है x माइनस 7, y माइनस 7। इसको यदि बराबर करेंगे तो कह रहा 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले तुमसे 7 गुनी आयु की थी, मतलब अपना पुत्री से ही क्या गुना है 7 गुना है, यानी ज्यादा भारी है, बराबर करना है तो इधर न रखेंगे बटखरा कि इधर रखेंगे, इसलिए ज्यादा वजन इधर करना है तो उल्टा गुना किया जाता है, पुत्री में गुना किया जाता है। अब इसको गुना कीजिएगा तो एक समीकरण निकल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 7 7y माइनस 49 हो जाएगा। अब एक्स वाई को इधर कीजिए, x माइनस कितना हो जाएगा 7y, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उधर क्या है माइनस 49 अब प्लस 7। तो ये फाइनली आप ऐसे कह सकते हैं ये कितना हो गया समीकरण, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा देखिए पढ़िए, कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद लिखिए, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात करें तो कितना हो जाएगा आफ्ताब की उम्र x प्लस 3 हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की उम्र की बात करें तो y प्लस 3 हो जाएगा, बाद में जुटेगा वर्तमान है ना xy। हाँ तो आप प्रश्न से फिर लिखिए, फिर प्रश्न से लिखिए, यहाँ लिख सकते थे 3 वर्ष के बाद आफ्ताब की उम्र, 3 वर्ष के बाद उसकी पुत्री की उम्र, समझ गए। प्रश्न से पढ़िए क्या कह रहा है, ये दोनों फिर बराबर लिखते हैं x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, लेकिन अब किसमें गुना करेंगे यहाँ से देख के, कह रहा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना गुनी का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब कह रहा है ये 3 गुना है तो हम क्या बताए थे इधर उल्टा गुना करना है, किधर गुना करना है उल्टा गुना करना है, इसमें 3 से गुना करना है, क्योंकि यह 3 गुनी है तो बराबर करने के लिए इसको ना ज्यादा वजन देंगे तब ना बराबर होगा। तो सुनिए ये हो जाएगा 3y प्लस 9, y वाला टर्म इधर लाइए, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, 9 इधर है, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया, यानी x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 6, समीकरण 2। तो आप समीकरण 1 2 देखिए बीजगणितीय हो गया रूप, आप ग्राफीय रूप ही बताएंगे तो पहले यह बीजगणितीय रूप लिख लीजिए, वो 7x माइनस 7y माइनस 42, क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और दूसरा है समीकरण x माइनस 7y माइनस 42 है, दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6, दूसरा है x माइनस 3y बराबर क्या है 6, समीकरण 2 है। अब देखिए बीजगणितीय भी हल तो कर दिए, बीजगणितीय रूप में तो ला दिए समीकरण को, अब इसको आलेखीय रूप में करेंगे और हल नहीं करेंगे सिर्फ बना देंगे, आलेखीय बना देंगे। तो आलेख बनाने के लिए 9 से जान रहे हैं, देखिए यह प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा x बराबर आप बताइए माइनस 42 ही पहले था, प्लस माइनस है तो प्लस 7y। अब यहाँ y का मान कुछ भी रखिए x का मान आ जाएगा, तो y का मान हम 7 रखते हैं, इससे आसान बनाने के लिए y बराबर 7 रखने पर तो क्या हो जाएगा बोलिए, x बराबर हो जाएगा, यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका 42 प्लस 7 गुना 7 7 49, यानी x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 42 प्लस 49, यानी प्लस में हो जाएगा x बराबर 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब लिखते हैं y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर, तो y बराबर अगर 6 रख रहे हैं तो x का मान क्या आ जा रहा है, देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस 42 गुना 7 गुना 6, 7 42 घट जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो गया 0। तो y बराबर यहाँ पहले 7 रखे 6 रखे तब 5 रखने पर क्या रखिएगा 5 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए माइनस 42 प्लस 7 गुना 5, यानी माइनस 42 प्लस 7 बचे 35, यानी घटा दीजिएगा तो x का मान हो जाएगा 7, x का मान क्या हो जाएगा 7, यानी 3 को मान निकल गया। कम से कम 3 बिंदु निकालिएगा, यह हम आपको बताए हैं, हम 2 भी निकालेंगे तो चलेगा लेकिन आप 3 निकालिएगा। यहाँ x बराबर हो जाएगा 6 प्लस, इधर प्लस माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा 3y, यहाँ y बराबर मान रखिए, y बराबर क्या रखेंगे बताइए, यहाँ माइनस 3 रखिए, माइनस 3 रखिए, चाहे प्लस 1 माइनस 1 रखिए, माइनस 1 रखिए, माइनस 1 रखने पर, तो माइनस 1 रखिएगा तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 घटेगा तो कितना हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 3। अब लिखिए फिर y बराबर माइनस 2 रखने पर,
तो समझिए y बराबर -2 रखिए तो क्या होगा, x बराबर 6 प्लस 3 गुना -2, तो माइनस 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 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 0 हो जाएगा। तो आप समझिए फिर लिखते हैं x बराबर y बराबर 0 रखने पर, रख देते हैं 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा बताइए, 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 गुना 0 यानी 6, ये 0 भी हो जाएगा 6 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब समझिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का एक डायग्राम बना लीजिए सुंदर सा, यह हो गया समीकरण 1 का डायग्राम x, समझ गए, 3 को तो बनाना ही है, हो गया एक्स वाई का 3 बनाना था 4 बना दिए, कोई दिक्कत नहीं 3 ही लिखेंगे। देखिए y बराबर 7 तो x का मान भी 7, y बराबर 7 तो x का मान भी 7, तो देखिए अब क्या है आगे, y बराबर 7 रखे हैं तो इसका मान 7, 6 रखे हैं तो 0 हो गया, 6 रखे हैं तो 0 हो गया, और y बराबर 5 रखे हैं तो 7 हो गया, y बराबर 5 रखे हैं तो यह 7 हो गया। समीकरण 1 भी लिख दीजिए x माइनस 7 y बराबर -42, ठीक है। अब समीकरण 2 से देखिए, 2 से यहाँ से भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6, अब इसका भी डब्बा बना लीजिए छोटा सा, यहाँ x यहाँ y, देखिए x बराबर यहाँ भी -1 रखने पर, y बराबर -1 रखिए तो x का मान हो गया 3, y बराबर -2 रखिए तो x का मान हो गया 0, x का मान हो गया 0, y बराबर 0 रखिए तो x का मान हो गया 6 हो गया। अब यही समीकरण लेकर हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद ज्यामितीय निरूपण हो गया, ज्यामितीय निरूपण तो पहले कर दिए, अब ये आलेख भी निरूपण कर देंगे, बस हो जाएगा एक सवाल का जवाब, बहुत आसान है। अब देखिए इसमें ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ लेके इसमें हल करेंगे, देखिए ग्राफ ले लिए, अब आइए इसमें पहले पेस्ट करते हैं, यह सुनिए देखिए प्लस में है माइनस में y में है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, इसको हम सेट कर देते हैं, और इसको सेट कर दीजिए इस बगल और बना लीजिए था, ठीक है, लेकिन थोड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा पतला कर, ठीक है अब चलेगा। अब लिखिए हर समय आप इसी बनाइएगा, अच्छा रहेगा। अब समझिए 2 2 करके लीजिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, क्या तक है 7 8 9, बहुत हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, y में लेना है, बोलिए y में भी 7 तक लेना है, यहाँ 6 तक था, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ क्या हो गया 7, ठीक है, y को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, 7 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए -1 लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं -1 बराबर दूरी होना चाहिए, -2 -1 -2 -3, ठीक है, यहाँ भी लिख दीजिए -1 -2 -3 -4, ठीक है, एक एक छोड़ के लिखा है, आई 0 हो जाएगा, मूल बिंदु 0। अब देखिए इसको जो है हम अब यह लिखेंगे, समीकरण 1 को पहले ग्राफ बनाएंगे, देखिए 7 7 दोनों 7 है, यह भी प्लस में यह भी प्लस में, देखिए इसका 7 कहाँ है, यहाँ है, इसका 7 यहाँ है, तो यह सामने जाइए और इस बिंदु पर आप लिखिए, ये क्या हो जाएगा 7 7 7 7 हो गया। आगे आइए 0 6, इसका 0 किसका x का 0, इसका 6, इसका 6 और 0, देखिए यहाँ हो जाएगा 0 6 हो गया। आगे आ जाइए 7 5, x का 7 इसका 5, किसका 5, इसका 5, इसका 7 इसका 5, देखिए गलत हुआ, 7 अब 5 कहाँ है, 7 इसका है अब 5 इसका है, सुन लीजिए 7 5 यहाँ गलत है, यहाँ पूरी गलत है, यहाँ देखिए अगर 7 और 5 लेते हैं, इस 7 के सामने और 5 के सामने इधर ले रहे हैं तो गलत ही गलत है, देखिए क्या गलत है, यहाँ देखिए 7 5 यहाँ होगा 5, यहाँ 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 देखिए यहाँ होगा, ये देखिए कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए वह सरासर गलत है। अब क्या गलत है यह देखिए, क्या गलत है यह देख लेते हैं, यहाँ देखिए 7 7, यहाँ y का मान यदि 7 रख रहे हैं तो क्या हो गया, तो बताइए आप, 7 7 49 माइनस प्लस ये हो गया 49 तो +7 हो गया, यह तो ठीक है। और 6 रखने पर सक्षक 42 और 42 अब 42 ही तो 0 हो गया, यह भी ठीक है, x का मान 0 हो गया, ठीक है।
यहाँ क्या कर रहे थे हम, हाँ ठीक है, x का मान 0 हो गया। अब 7 रखते हैं। अब y का मान 5 है तो x का मान 7 हो गया। y का मान 5 है तो 7 5 35, तो -7 होगा, माइनस वाला ज्यादा बड़ा है ना, क्या होगा यहाँ -7 होगा। तब यही ध्यान देना है ना, क्या होगा -7 होगा, यहाँ होगा -7। ये देखिए गलत है, यह -7 होगा, समझ गए। देखिए पकड़ा जाएगा आपको, इसीलिए बोलते हैं आपसे भी 3 वो बनाइए, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो -7 देखिए यहाँ क्या होगा -7, इसका 5, इसका -7, तो यहाँ -7 तो बहुत दूर तक जाएगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसको अब हम करेंगे कि हटाएंगे, तभी होगा। जब ऐसा मान रख लिए हैं तो इसको हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे इसको, इसको ऐसे लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, और बेचारा को यहाँ करके रख देते हैं, इसको नाम रख देते हैं, देखते रहेंगे, समझ गए। अब इसको थोड़ा लंबा लाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आइए यहाँ तो यहाँ लिख देते हैं, -3 तक है तो -4 -5 -6 -7 हो गया। 7 इसके सामने और 5 इसके सामने, देखिए 5 5 5 और 7, देखिए 5 के सामने और 7 के सामने हो रहा है ना। देखिए 5 7 -7 और 5, देखिए बराबर हुआ। अगर गलती रहता तो कभी नहीं होगा, इसलिए 3 बिंदु आपको लेना जरूरी है। देख लीजिए एकदम एक बिंदु को पड़ेगा, थोड़ा सा भी आप कहिएगा ना बिंदु नहीं मिलेगा, वैसा नहीं होगा। देखिए मिल गया ना, एकदम सरल रेखा होता है। बस इस पर समीकरण लिख दीजिए, क्या है x - 7y बराबर -42 हो गया। ये पहला ग्राफ हो गया। अब दूसरा ग्राफ देखिए, यह थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, ऐसे में तो दिखने में दिक्कत होगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आप, थोड़ा सा बड़ा कर लिए और यहाँ रह दीजिए। अब आइए दूसरा ग्राफ खींचते हैं समीकरण 2 से। अब देखिए दूसरा समीकरण जब लेंगे तो यहाँ 3 और 7 है, देख लीजिए एक बार, और यहाँ से छोटा हो गया है तो ध्यान से देखना है। 3 और 7, 3 और 1 है, 3 और 1 है, 3 और 1 है, -1 रखने पर समझ लीजिए यही दिक्कत होगा। ये छोटा जगह छोटा रहने के बाद -1 है, तो सुनिए 3 और -1 है तो 3 रखिए इसका और -1 रखिए इसका, तो देखिए 3 और -1, यहाँ 3 -1 लिख लीजिए। आप आ जाइए यहाँ 0 और -2 इस पर है, 0 है यहाँ, तो यहाँ आ जाइए 0 -2 आ जाइए आगे। अब देखिए 6 0, 6 इसका और 0 उसका y का, तो यहाँ हो गया 6 0 हो गया। अब एक खींच दीजिए आलेख, देखिए एकदम सीधी रेखा में होगा, यहाँ कोई किंतु परंतु अंतु उंतु कुछ नहीं होगा। अगर तनियों गड़बड़ कीजिएगा तो यही आलेख नहीं मिलेगा। देखिए मिल रहा है ना, इसलिए कहते हैं बनाइए ग्राफ, समझ गए। इसीलिए कहते हैं किस पर बनाइए, ग्राफ पर बनाइए, तब होगा। देखिए अब इसको आप चाहते तो इसको खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ऐसे कितने बड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कितने बड़ा कीजिएगा। देखिए ये आपका ऐसे देख, आप इस आलेख से देखने से आपको कुछ पता चलेगा यह कि यह जो है प्रतिच्छेदी होगा। दिखाते हैं, इतने छोटे कर लीजिए ना, तीनों बिंदु टच करना चाहिए, समझ रहे हैं ना, नहीं तो दिक्कत है। तीनों बिंदु टच कर रहा है, यह देखिए इधर छोटा जगह हो जा रहा है, इधर फैलते जा रहा है, तो ये कहीं बीच में कटेगा, इसलिए एक जगह कटेगा, यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। लेकिन यहाँ विशेष समझना नहीं है, लिखिए इस पर समीकरण है x - 3y = 6, ये हो गया, आलेखीय निरूपण हो गया। इसी प्रकार से दूसरा बनाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगला आइए दूसरा क्वेश्चन ये है। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। अब समझिए हम एक बल्ले को लिखेंगे तो बोलिए 3 बल्ले का रुपया 3x हो जाएगा और 6 बल्ले का रुपया 6y हो जाएगा। बल्ला और गेंद अलग अलग मान लीजिए, क्या होगा 2 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। माना कि एक बल्ला की कीमत x रुपया है और माना कि एक गेंद है, गेंद की कीमत y रुपया है। अब देखिए प्रश्न से देखिए या प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, एक बल्ला अगर x रुपया में दे रहा है तो 3 बल्ला कितने में देगा, 3x में देगा। अब प्लस 6 एक बल्ला y रुपया, एक गेंद 6 रुपया, y रुपया में दे रहा है तो 6 गेंद कितने में देगा, 6y। दोनों मिला के इसको कितना रुपया खर्चा हुआ, 3900। बस हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार बाद में उसने एक बल्ला और उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा और एक बल्ला तो x है और 2 गेंद
खरीदा है तो 2i बराबर 1300 रुपया लगा है तो 1300। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से आप हल कीजिएगा। अब क्या है, बीज गणितीय रूप में हल कर दिए। देखिए बीज गणितीय रूप में हल कर दिए। अब क्या होगा, ज्यामितीय रूप, यानी ज्यामितीय रूप कहते हैं आलेख बनाना। तो इसको हम आलेख बनाएंगे। यह समीकरण को ले चलिए, इसको आलेखीय निरूपण करेंगे। पहले इसका हम मान निकालेंगे, उसके बाद ही आलेखीय निरूपण करेंगे। देखिए पहले इसको कॉपी कर ले हम अपना, इसको क्या करें, कॉपी कर लेते हैं और अगला पेज में चलकर आपको बताते हैं। यह जो है आपका क्या हो गया, समीकरण 1 2। अब इसको पहले हम मान निकालेंगे अलग अलग, तब ना होगा। समीकरण 1 से तो देखिए क्या होगा, समीकरण 1 3x, इसको कॉमन लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं दोनों बराबर हो जाएगा, समझ गए थे। समीकरण 1 बराबर 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3900 माइनस इधर प्लस है तो उधर क्या होगा 6y, गुना है तो उधर क्या होगा, x बराबर 3900 माइनस 6y बराबर कितना होगा 3। अब सुनिए, ऐसा मान रखिएगा जो कि कट जाए, ऐसा सोच कर रखिएगा। तो अब समझिए, यहाँ हम कुछ रख देते हैं, मान लेते हैं 600 नहीं रखिए, यहाँ रखिए 200 रख सकते हैं, 200 रखिए तो 200 गुना 12,000 हो जाएगा। 200 भी नहीं रखिए, अगर 300 रखते हैं तो 6 या 1800, 300 500 रखते हैं 3000, ठीक है रख सकते हैं। देखिए y बराबर 500 रखने पर 500 रखिए तो क्या होता है, x बराबर 3900 माइनस 6 गुना 500 यानी बटे 3, यानी कह सकते हैं 3900 माइनस 6 पचे 30 डबल 0 3000, 3900 में 3000 घटेगा तो 900 बटे 3 यानी कट जाएगा तो 300 हो जाएगा। देखिए x बराबर 500 रखे तो y बराबर आ गया कितना, आ गया सीधे आ गया है 300। अब समझिए कितना रखे हैं, 400 अगर रखेंगे 6 चौक 2400 तो 2400 9 6 15, हाँ ठीक है। यहाँ लिख दीजिए y बराबर 400 रखने पर कम से कम 3 रखिए, नहीं तो अभी देखिए गलत हुआ था ना, उसी प्रकार 3 रखिए, मिनिमम 3 रखिए। x बराबर क्या हो जाएगा 3900 माइनस 6 गुना 400 बट्टे 3, यानी 3900 माइनस 6 चौका 2400 बट्टे 3, यानी 39 में 5 डबल 0 5 और 3 2 1500 बट्टे 3 यानी कट कर 500 रुपया। अब अगर 300 रुपया रखते हैं तो 6 1800, 18 दूना 36 यानी 2000 हो जा रहा है, यानी 18 2100 हो जाएगा तो भी कट जाएगा। हम रख दीजिए 300, y बराबर 300 रखने पर कट रहा है आराम से, तो x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6 गुना 300 बटे 3, यानी हम कह सकते हैं इसको कि 3900 माइनस 1800 यानी ये बट्टे 3 हो गया 2100 बट्टे 3 यानी कट के हो गया 700। तो डायग्राम इसको हम बना लेते हैं छोटा सा, अब उधर ले चल जाएंगे, क्या दूसरा समीकरण को उधर ले जाएंगे। अब सुनिए 3 का डायग्राम बन गया एक्स वाई, यदि इसमें तो आएगा ही नहीं, इसमें आएगा ही नहीं, आगे लिखना होगा, छोड़ देते हैं, चाहे इसी को छोटा कर लेते हैं, कितना दिमाग लगे, इतना बड़ा लिखने की जरूरी है, हो गया छोटा हो गया। अब आइए क्या लिखेंगे, इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या कहाँ पर बना लेते, पहले समीकरण 2 को निकाल लेते हैं। ये समीकरण 1 हुआ और समीकरण 2 में रखिए, ये 1300 है, ये 2x है, तो यहाँ x बराबर हम लिख सकते हैं कि 1300 माइनस 2y लिख सकते हैं। अब लिखिए y बराबर क्या रखेंगे, यहाँ रख देते हैं 400 रख देते हैं। 400 रखने पर अगर 400 रखते हैं तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 400, तो यानी हो जाएगा 4 गुना 800 घटेगा तो 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 8 5 1300 होता है। अब फिर लिखिए y बराबर 500 रखने पर, y बराबर 500 रखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 500 यानी 1000 तो घट जाएगा 300 हो जाएगा। अब लिखिए y बराबर कितना रखने पर 400 रखने पर, 400 नहीं रखते हैं, 400 रख लिए, 500 रख लिए। अब y बराबर लिखिए 300 रखने पर, अगर 300 रख रहे हैं तब देखिए क्या होता है, y बराबर 300 रख रहे हैं तो क्या होता है, तो यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 300 600, तो 13 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 700 नहीं हो जाएगा, 600 घट जाएगा 7 6 1300 हो गया 700। अब देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एक डायग्राम बनाइए ऐसा, एक्स वाई, देखिए y का मान यदि 500 रखे हैं तो x का मान आ गया है 300, अगर y का मान 500 रखे हैं तो x का मान आ गया 300, ठीक है।
अच्छा से लिख दीजिए थोड़ा सा, 500 300, ठीक है। अगर y का मान 400 रखे हैं तो x का मान आ गया है 500। क्या आ गया है? x का मान 500 आ गया है। अगर y का मान 300 रखे हैं तो x का मान आ गया है 700। अब समीकरण 2 से बस समीकरण 2 भी इसी प्रकार से बना लीजिए और ले चलिए ग्राफ कॉपी में। समझ गए? यह जो है एक बढ़ा दीजिए एक्स वाई। देखिए y का मान यदि 400 रखे हैं तो ये आ गया 500। यहाँ देखिए 400 500। अगर y का मान 500 रखे तो 300 हो गया, 500 रखे तो यह क्या हो गया 300। यदि y का मान 300 रखे हैं तो यह हो जाएगा 700 हो गया। आप इसको कॉपी करके अपना जगह पर ले चलिए, इसको कॉपी करके ले चलते हैं ग्राफ कॉपी में और यहाँ रहने दीजिए और इसके बाद हम लोग हल करेंगे। देखिए ग्राफ कॉपी ले लिए, इसमें पेस्ट कर दीजिए, वह छोटा कर दीजिए थोड़ा सा। और आप कहेंगे सर 500 कैसे खींचेंगे? भैया 500 नहीं, एक से एक 100 करके लेंगे। आई सब प्लस में है तो प्लस वाला ही सिर्फ लिखेंगे और माइनस वाला कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस वाला कुछ नहीं लेंगे। यह हो गया एक्स अक्ष, दूसरा लेंगे वाई अक्ष, यहाँ ले लेते हैं वाई अक्ष, माइनस को हमको जरूरी ही नहीं है। यह एक्स अक्ष हो गया, वो वाई अक्ष। देखिए इसमें हम आप ये एक छोड़ के चाहे तीन छोड़ के 100 ले लीजिए, 3 छोड़ के लीजिएगा 100, यह आएगा 1 2 3 200, 1 2 3 300, 1 2 3 400, यह हो जाएगा 1 2 3 500, 1 2 3 600 700 तक है। देखिए 1 2 3 700, यानी 100 200 300 400 500 600 700। माइनस में लिखना है तो 1 2 3 100, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। यहाँ माइनस में लिखना है तो 1 2 बहुत हो गया 100 200, इसका जरूरी नहीं है। आप देखिए 1 2 3 ठीक है, देखिए 1 2 3 ठीक है, 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 1 2 3 ठीक है। देखिए लिखिए 100 200 300 400 500 600 हो गया। अब बनाइए आप, अब बनाइए समीकरण 1 से। देखिए यह क्या है 300 500, इसका 300 उसका 500। देखिए 500 यहाँ है, 300 आपका यहाँ है, ये बिंदु है तो यहाँ लिखिए 300 हो गया। एक्स एक्स वाला पहले लिखा जाता है, इसका 500 तो इसका 400, इसका 500 है तो इसका है 400। देखिए इसका 500 है, इसका 400 है, 400 आपका यहाँ है, क्या है 400 500 भैया ये है 500, देख रहे हैं ना। हाँ 500, इसका 500 इसका 400 हो गया। आगे आ जाइए, अब इसका आ जाइए 700 तो इसका 300, इसका 700 तो इसका 300। देखिए 700 300 आपका ये बिंदु है, क्या है ये है 700 300। अब गाने खींच दीजिए, देखिए खींच दीजिए इसे, देखिए एकदम सीधी रेखा में हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ है, एकदम हुआ है। अब समीकरण रहता तो समीकरण लिख देते। अब दूसरा देखिए, इसका 500 तो इसका 700, इसका 500 तो इसका 700, इसका 500 है तो उसका 700, इसका 700 कहाँ गया इसका 700? अब 700 हम लिखे नहीं है 600, तो यहाँ 3 है ये नहीं, ऊपर होगा, कहाँ होगा इसके ऊपर होगा, समझ गए? तो यही पर जाएगा। देखिए क्या होगा 1 2 3 यहीं पर जाएगा, वहाँ जाएगा कटेगा। तो आ गया, आगे आ जाइए, इसमें लिखिए कितना 300 500। देखिए किसका 300 है? इसका 300 इसका 500 है, इसका 500 और इसका 300। देखिए यह बिंदु दिया हुआ है 300 500, एक बार और दे दीजिए और आइए 700 300, इसका 700 इसका 300, तो यही बिंदु हो गया। तो 700 300, देखिए सब बिंदु मिल रहा है, इसको हम बढ़ा देंगे एक इसे तो यह मिल जाएगा, समझ गए? तो यह दोनों इस रेखे पर रेखा हो गया, तो हम इस ऐसी को कहते हैं संपाती, ऐसी को क्या कहते हैं? संपाती। आगे चल के चलेंगे, यही संपाती में अनेक हल होगा, समझ गए? एक परिच्छेदी हुआ, ये संपाती हो गया। और तीसरा क्वेश्चन और देखिए, तीसरा क्वेश्चन के बाद यह चैप्टर आपका 3.1 समाप्त हो जाएगा, तब 3.2 में कल से देखेंगे। बस यह लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी ग्राफ बनाना है और ज्यामितीय विधि में लिखना है, तो यह भी आसान है। क्या क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया? 160 रुपया। उसी प्रकार मानेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य क्या रखेंगे? x रुपया है,
और उसी प्रकार मानेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया है। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न क्या है, 2 केजी, तो 1 केजी कैक्स है, 2 केजी 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर का y लिखे हैं तो y बराबर कितने रुपया लगा है, 160 रुपया लगा है, समीकरण 1। और उसके बाद पुनः कह रहा है 1 महीने के बाद 4 केजी, क्या कर रहा है, 4 केजी, 1 महीने के बाद कितना सेब खरीद रहा है, 4 केजी सेब अगर खरीद रहे हैं तो बस 4 गुना x हो जाएगा, 4 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 4 गुना x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2 केजी अंगूर, तो 2 गुना y बराबर कितना है, 300 है, समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको बीजगणितीय विधि करिए दिए हैं, अब ज्यामितीय विधि आप बना सकते हैं कि बना दें, आप ही बताइए, जैसा कहिएगा वैसा करेंगे, लेकिन बना ही देते हैं, जब हम आपको वादा किए हैं तो आप अपने घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो यह उतार कर रह जाएंगे तो हो गया, कोचिंग से भी बदतर हो जाएगा। लेकिन आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आपके किताब में दिया हुआ है, आपको बार बार कहते हैं कि आप इसको घर में बार बार बनाइए, देख देख तभी होगा। तो अब समझिए समीकरण 1 से हम इसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 160 माइनस 2x। अब x का मान कुछ भी रखिए, y का मान आ जाएगा, x बराबर हम रख सकते हैं यहाँ 80 रख लीजिए, 80 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुना 80, यानी 160 माइनस 160, 8 गुना 16, यानी 0 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लिखिए 3 को लिखना है ना, x का मान रख लीजिए कितना, मान लीजिए 70 रख लीजिए, क्या रख लीजिए, 70 रखने पर तो बोलिए y का मान क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2 गुना 70, यानी 160 माइनस 7 गुना 14, 140, यानी 20 हो जाएगा। यानी x का मान हम रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 70 रख दिए तो 60 रख देते हैं, x का मान हम 60 रखने पर रख देते हैं। अगर 60 रखते हैं तो हम यहाँ देखिएगा क्या होगा, x का मान, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर 60 रखबे किए हैं तो y बराबर ना होगा, यार हमरो माथा काम नहीं कर रहा। देखिए x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y का मान क्या है, 160 माइनस 2 गुना, ये कितना रखे हैं 60, तो सुनिए 160 माइनस 120, यानी कितना घटक हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो ये डायग्राम बना लीजिए, एक वक्त हम बना चुके हैं, टीसी को डायग्राम बना लेते हैं, 3 मान निकाल लिए हैं x y। देखिए अगर x का मान 80 रखे हैं तो y का मान आ गया 0, अगर x का मान 70 रखे हैं तो y का मान आ गया आपका कितना, y का मान आ गया 20, अगर इसका x का मान 60 रखते हैं तो y का मान आ गया 40, समझ गए, इतना तो एक समीकरण हो गया है, एक समीकरण हो गया है। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे, दूसरा समीकरण दूसरा पेज में बनाते हैं, दूसरा 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300, समीकरण लिखिए 4x प्लस 2y बराबर 300, यही है। एक बार देख लीजिए आप, 4x प्लस 2y बराबर कितना है, इतने से यहाँ कॉमन ले सकते हैं आप, कॉमन लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ भी सकता है क्योंकि बराबर होगा तो कॉमन संपाती हो गया था तब ना बराबर होगा, ये तो बराबर होने की जरूरी नहीं है, तो ये आप कॉमन लेके आसानी से कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए तब मान रखने में आपको फायदा होगा। ये दोनों में 2 है तो 2 निकाल लीजिए, 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 300, ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर भाग हो जाएगा 150 हो जाएगा, 300 का था 150 हो जाएगा। अब देखिए ये फिर लिख सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x। अब लिखिए x बराबर कितने रखेंगे, ये 150 है, x बराबर कितने रखेंगे, अब रख देते हैं x बराबर 70 रखने पर तो सुनिए y बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुना 150 लिखेंगे यार, 150 माइनस 2 गुना 70, यानी 150 माइनस 140, यानी कितना हो जाएगा 10। y बराबर 60 रखने पर रखिएगा तो x का मान हो जाएगा 150 माइनस 2 गुना 60, तो ये 150 है 1500 में, 150 माइनस 60 गुना 120, यानी हम 30 कर सकते हैं, यानी कितना कर सकते हैं 30 कर सकते हैं, x का मान क्या हो जाएगा 30। अब लिखेंगे y बराबर y बराबर क्या रख दें यहाँ बताइए, देखिए बराबर ये क्या y रखा है, यहाँ x बराबर रखे हैं तो यहाँ भी x बराबर रखेंगे, x से y का मान रखिएगा, यहाँ y का मान निकलेगा, यहाँ देखिए थोड़ा क्या हो जाता है, देखिए y बराबर 150 माइनस 2x हो गया, तो यहाँ देखिए x बराबर 70 रखेंगे तब y का मान आ गया, फिर x बराबर 60 रखेंगे तो y का मान आएगा, फिर x का मान कितना रख दें यहाँ बताइए, x का मान रख देते हैं 60 जब रख चुके हैं
तो 70 रख दीजिए, 70 रख दीजिए, 7 दूना 14, 70 रखे हुए हैं, 60 रखे हुए हैं, 50 रखने पर x बराबर क्या रखिएगा 50, तो y का मान क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर 50 रखे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 150 माइनस 2 गुना 50 यानी 150 माइनस 100 यानी कितना हो गया 50 हो गया। अब इस तीनों ई भी समीकरण बना लीजिए, यह है इस समीकरण 2, तुरंत ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। देखिए x का मान 70 तो y का मान 10, x का मान 60 तो y का मान 30, x का मान 50 तो y का मान 50, समझ गए, x का मान 50 तो y का मान 50। यह समीकरण 2 है और वह समीकरण 1 था। दोनों समीकरण को अपना ले चलिए कहाँ, आलेख बनाने के लिए, समझ गए। यह दोनों समीकरण को लीजिए अपना और आलेख में ले चलते हैं। आइए आलेख हो गया, यह दूसरी समीकरण है, इसको यहाँ रखिए और पहली वाली को भी ले आइए। पहली समीकरण आपका ये है, पहली समीकरण क्या है आपका ये है, यह कॉपी कर लेते हैं, आगे आइए। यह समीकरण 1 है, ऊपर वाला समीकरण 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 आई समीकरण क्या है 2। अब दोनों का लिखा हल कर लेते हैं, पहले 1 2 उसके बाद करेंगे, समझिए। अब इसमें देखिए सब प्लस में है तो प्लस ही वाला लीजिए, माइनस वाला लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, और ज़्यादा हमको प्लस में ही ज़रूरी है तो इसे खींच दीजिए, और माइनस वाला कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम ऐसा कर, देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए, सॉरी ये जो है आप ऐसे कर लीजिए, एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए भाग गया, चलिए भागा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आएगा फिर से आएगा बेचारा, हो गया। चलिए ये हो गया। अब आइए आप जगह पर आइए और लिखते हैं यहाँ, देखिए कितना है 80 तक है तो 10 10 ले सकते हैं, एक एक लेंगे तो संभव नहीं है, 7 8 गो हो जाएगा, 7 8 गो, 10 10 लीजिए, 2 गो पर 10 20 30 तीन है 40 50 60 70 80। देखिए ये सब बिंदु है, समझ रहे हैं ना, एक एक छोड़ के यह सब बिंदु है, यह आपको इंडिकेट कर देते हैं जो कि नहीं समझ में आवे। देखिए एक्स डैश हो गया, ई एक्स हो गया, ई वाई डैश हो गया, ई वाई हो गया। तो यहाँ भी लीजिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु 6 बिंदु 7 बिंदु 8 बिंदु। देखिए क्या हो जाएगा 80 70 60 50 40 30 20 10 हो गया, ई 0 0 हो गया। अब आइए समीकरण 1 से 80 0, इसका 80 एक्स का इसका 0, तो यही हो जाएगा बिंदु, कहाँ हो जाएगा बिंदु, यहाँ हो जाएगा आपका 80 0 आपका इसी हो जाएगा, 80 0 हो गया एक बिंदु। अब आइए दूसरा 70 20, इसका 70 और इसका 20, देखिए इसका 20 इसका 70, तो यहाँ मिलाइए आप, यहाँ 20 70 20 70 20, पहले 70 लिखिए उसके बाद 20 लिखिएगा, एक्स एक्स पहले लिखा था। 60 40, इसका 60 इसका 40, देखिए 40 और ये 60 40 और 60, देख रहे हैं ये है बिंदु 40 और 60 40 और 60। अब मिलाइए आलेख बनाइए, देखिए एकदम सरल रेखा में होगा, आदि नहीं होता है तो समझिए आप गड़बड़ है, होना ही होना है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं, समझ गए। जब भी होगा इसका आलेख एकदम सीधी होगा, नहीं हो रहा है तो समझिए गलत किए हैं अपना। देखिए हो गया ना, एकदम सरल रेखा है, एकदम सरल रेखा है। आगे आइए दूसरा लेते हैं, ये समीकरण 1 है, यह क्या है आपका समीकरण 1 है, यह समीकरण 1 का है। अभी नहीं लिखे हैं समीकरण इसलिए, नहीं तो समीकरण लिखना चाहिए। अब दोस्त देखिए 70 10, एक्स का 70 और इसका 10 इसका 10, एक्स का 70 इसका 10, देख लीजिए यही होगा, एक्स का 70 इसका 10, ये बिंदु होगा 70 10, समझ गए। दूसरा आइए हुआ समांतर हुआ, एकदम समांतर होगा क्योंकि आप यह ऐसे लिखिएगा, समझ गए, यह क्या होगा समांतर होगा, समांतर हो गया, एक दूसरे के क्या होगा ये रेखा समांतर होगी। देखिए आलेख हम ज्यामितीय निरूपण आपका कर दिया ना, क्या हो गया समझ गए। बस दोनों का ही समीकरण 2 है और समीकरण 1 था,
ज्यामितीय निरूपण कर दिए, आलेखीय निरूपण कर दिए, बस यहाँ हल नहीं करना है। अगला चैप्टर से हम लोग विस्तार में हल को सीखेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।